हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, टीजीटी जीव विज्ञान शामिल कर लिया गया है। एक बड़ी खुशखबरी है, राहत की खबर है अभ्यर्थियों के लिए। लगातार धरना प्रदर्शन के बदौलत ये हो पाया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, त्रुटि संशोधन मुद्दे पर कोर्ट से राहत मिल गई है। सचिव को निर्देश मिले हुए हैं। क्या कुछ निर्देश हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। मंडी परिषद का रिजल्ट जारी हो चुका है। बैंक खातों को 31 तक पैन आधार से अपडेटेड करना होगा। और मुंबई 5वीं बार विजयी हुई है आईपीएल। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। पहले उसका संज्ञान ले लें। अगर संबंधित आप ना हो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट मैसअप पेडागोजी सीरीज बाई हिमांशी सिंह, इसकी फ्री क्लासेस 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं 20 नवंबर के मध्य। और जो भी इनकी मैसअप सीरीज़ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जा रही है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन फ्री क्लासेस को, जो फ्री लाइव क्लासेस हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच, इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें एम सीटेट 2021 की, तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें सीटेट पेपर 1 की, फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2021, ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी की प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इन कोर्सेज की अगर डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है टीजीटी जीव विज्ञान को लेकर। देखिए, जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन वगैरह दिया था, बहुत कुछ किया था, लेकिन फिर बेमियादी धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। तो कल बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि टीजीटी जीव विज्ञान को वर्तमान जो 15,000 शिक्षक भर्ती है चल रही उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसके लिए संशोधित शासनादेश जल्द आएगा। तो जो भी अपडेट है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती में टीजीटी जीव विज्ञान शामिल, जल्द जारी होगा संशोधित विज्ञापन। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हुई बैठक में बड़ा फैसला। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में टीजीटी जीव विज्ञान को चालू शिक्षक भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड की ओर से नियमावली में संशोधन नहीं किए जाने के कारण चयन बोर्ड ने एक बार फिर से टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इस निर्णय के बाद प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। टीजीटी जीव विज्ञान के पद खत्म किए जाने के बाद आखिर में उस विषय के तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में कैसे मौका मिलता है, इस बात को ध्यान में रखकर चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने का फैसला किया। चयन बोर्ड ने प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर टीजीटी जीव विज्ञान के पदों का विवरण मांगने का निर्णय किया है। उधर चयन बोर्ड पर टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा है। अन्य समाचार पत्र में भी देखें तो दोस्तों वही खबर है, नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी जीव विज्ञान शामिल। ठीक है।
तो एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन जल्द ही इसके लिए अभ्यर्थियों को और भी प्रयास करने होंगे कि पद वगैरह का ब्यौरा फटाफट आए, आवेदन की तिथि भी बढ़वाई जाए, जिससे ये नियमानुसार जल्दी से आवेदन भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी बैंक खाते 31 मार्च तक आधार से जोड़ लें बैंक। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को अगले वर्ष 31 मार्च तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को पैन से लिंक करने का भी काम तब तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आधार को पैन से और आधार को बैंक खातों से जोड़ लें। जिनके भी अगर बैंक अकाउंट में ऐसी प्रक्रिया नहीं है तो आधार को पैन से लिंक करवा लें और बैंक खातों को भी आधार से लिंक करवा लें। तो एक छोटी सी खबर थी, महत्वपूर्ण थी, इस वजह से प्रमुखता से इसको यहाँ पर रखा गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि सचिव को फॉर्म की त्रुटि सुधारने के मामले में विचार करने का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने व सचिव को 2 माह में उसे तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने जन्मेजय शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसने ऑनलाइन आवेदन भरा था, तकनीकी कारण से डीएलएड के अंक चढ़ने में गलती रह गई, उसे दुरुस्त करने की अनुमति दी जाए। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता है। एक बार फॉर्म जमा हो गया तो गलती सुधार की अनुमति नहीं है। याची ने कुमारी वर्षा केस के हवाले से कहा कि कोर्ट ने गलती सुधार पर विचार करने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों, जो भी अंकीय त्रुटियां हैं उन पर भी एक बार यहाँ पर जो है राहत की खबर देखने के लिए मिल रही है। जज साहब ने साफ साफ कहा है कि 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन याची देगा और सचिव को 2 सप्ताह में उसे तय कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर राहत मिल सकती है, पूरी की पूरी उम्मीद है। ऑर्डर आ जाए तो और भी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ आदेश में है, लेकिन यहाँ पर अंकीय त्रुटियों को लेकर भी एक बार राहत देखने के लिए मिल रही है। देखिए, त्रुटि संशोधन मुद्दे पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभ्यर्थी लगातार मुलाकात कर रहे थे, तो वहाँ पर डायरेक्टर साहब ने ये बताया था कि दीपावली के बाद कभी भी आपका जो शासनादेश है या कह लें संबंधित विज्ञप्ति है, इसके लिए जारी हो सकती है। चयन समितियों को डायरेक्ट किया जाएगा कि जो छोटे मोटे मिस्टेक हैं जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है, तो वो लोग जो है अपना प्रत्यावेदन दे चयन समिति के समक्ष और मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो लेकिन जो अंकीय त्रुटियां हैं तो वो लोग पूरी भरसक प्रयास करें कि न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया जी की बेंच में ही इस मामले को ले जाएं और जन्मेजय शुक्ल की जो याचिका में ऑर्डर हुआ है उसको अपनी भी याचिका में कंप्लाइंस करवा लें। तो आप लोगों को भी सेम ऑर्डर मिल जाएगा और आप लोगों को भी राहत मिल जाएगी। तो सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप लोग दाखिल करिए याचिका, और इसमें देखिए सरकार के भरोसे मत बैठिए, चूंकि बहुत समय लग सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी रोजी रोटी नौकरी का सवाल है। जो भी अंकीय त्रुटियों के हिसाब से रुक रहे हैं तो वो लोग लगातार यहाँ पर जो है अपने जो है याची बन लें या सीधे से एक याचिका ड्राफ्ट कर लें और इसके बाद से प्रकाश पाड़िया जी की बेंच में ही जाए। ये ध्यान रखें, किसी दूसरी बेंच में जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रकाश पाड़िया जी ने एक ऑर्डर दे दिया है सेम मतलब ग्राउंड पे, तो दूसरे ऑर्डर भी फटाफट हो जाएंगे, कंप्लाइंस हो जाएगा। तुरंत फुर्त का काम है, मिनटों का काम है। अधिवक्ता को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे इन्होंने कुमारी वर्षा वाले केस का हवाला लिया, तो कुमारी वर्षा का केस, जन्मेजय शुक्ल का केस, इसका हवाला लेके आपको भी राहत मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प खबर है। 57 की उम्र में शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू देने पहुंचे दीनानाथ। नौकरी की ललक देखिए। टीजीटी हिंदी 2016 के साक्षात्कार के पहले दिन बने आकर्षण का केंद्र। 16 दिसंबर तक चलेंगे प्रशिक्षित स्नातक के 4,337 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार से प्रशिक्षित स्नातक
टीजीटी 2016 हिंदी विषय के साक्षात्कार शुरू हुए। पहले दिन आकर्षण का केंद्र 57 साल के दीनानाथ तिवारी रहे, जो शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार देने पहुंचे। कुर्ता पायजामा और सदरी पहने दीनानाथ इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने के बाद जब बाहर निकले तो दूसरी प्रतियोगी छात्रों ने उन्हें घेर लिया। सब उनसे जानना चाह रहे थे कि साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पसंदीदा कवि, काव्यशास्त्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे। ज्ञात हो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी सेवानिवृत्त की आयु 62 साल तक अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्र 5 साल रह गए हैं। अगर इनको जॉब मिलती है तो 5 साल की जॉब करेंगे और ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो नौकरी की ललक देखिए और बेरोजगारी की कितनी गर्दिश है, बेरोजगारी का कितना संघर्ष है उसको देखिए। 57 साल की उम्र में भी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रही है और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो चलिए दूसरी खबर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक और लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। देखिए मंडी परिषद के 45 पदों के लिए 261 अभ्यर्थी आशुलिप व टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग भर्ती 2018 के अंतर्गत 284 रिक्त पदों में से 45 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये अभ्यर्थी आशुलिपि व टंकण परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। बाकी पदों का परिणाम बाद में जारी होगा। एक छोटी सी अपडेट है, जो भी संबंधित हैं संज्ञान ले लें। और एट लास्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे IPL 13 के बारे में। करंट अफेयर है, मुंबई 5वीं बार विजयी हुई है। फाइनल में दिल्ली को 5 विकेट से हराया। यहाँ पर देखिए लगातार चौथी जीत है मुंबई की दिल्ली पर इस सत्र की। 3 विकेट बोल्ट, 2 नाथन ने लिए हैं। दूसरी बार लगातार जीतने वाली दूसरी टीम बनी है। 68 रन बनाए रोहित ने 51 गेंदों पर, 5 चौके 4 छक्के जड़े हैं। स्कोर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें 156 पर 7 रहा 20 ओवर में, और मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में ही इस मैच को अपने कब्जे में ले लिया 157 5 विकेट पर। तो मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से IPL का खिताब जीता है और 5वीं बार चैंपियन बने हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट थी दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर से भी और जरूरी सूचनाओं के आधार पर थी। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।